शुभोदय बच्चों। कल आप लोगों को मैंने कारक के बारे में पढ़ाई थी। कारक के बारे में आप लोगों को कल 4 भेद के बारे में पढ़ाई थी। कारक किसे कहते हैं और उनके 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं चिल्ड्रन। कारक जो होता है हर एक वाक्य में दूसरे शब्द से संबंध जोड़ता है चिल्ड्रन। ये संबंध जोड़ने वाले ये चिन्हों को ही कारक कहते हैं। ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, ने, को, से, के लिए, से, ये हर एक सेंटेंस में आते हैं चिल्ड्रन। इनके बिना सेंटेंस अधूरा होता है। वह पेड़ नीचे बैठा है, वहाँ पर क्या रहनी चाहिए? के। वह पेड़ के नीचे बैठा है, ये के कंपलसरी है क्योंकि ये के बिना वाक्य अधूरा होता है। तो ऐसे शब्दों को, शब्दांशों को ही कारक कहते हैं। कल मैंने समझाई थी कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। 8 यहाँ पर मैं लिखी हूँ चिल्ड्रन। और हर एक भेद के एक चिन्ह होता है। हर एक कारक के लिए एक चिन्ह होता है, सिंबल होता है। कर्ता कारक का सिंबल ने, कर्म कारक को, करण कारक से, द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाता है, संप्रदान कारक के लिए, को। फिर से एक बार मैं समझा दूंगी चिल्ड्रन। कर्म कारक ने, काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कर्ता होता है चिल्ड्रन। कर्ता कारक का मतलब है काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कर्ता होता है। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। अध्यापिका, ये अध्यापिका जो है ये कर्ता होता है चिल्ड्रन। कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका सिंबल को है चिल्ड्रन। राम ने चित्र को देखा। राम ने किसे देखा? किसे देखा राम ने? चित्र चिल्ड्रन। देखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चित्र पर। तो ये चित्र जो है कर्म कारक होता है। राम ने चित्र को देखा। को, चित्र, ये कर्म कारक का सिंबल जो है को। ये देखने का मतलब ये क्रिया है, एक्शन वर्ब है। तो इसे चित्र, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका सिंबल जो है को। नेक्स्ट करण कारक, जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा, फॉर एग्जाम्पल मैं हाथ से लिखती हूँ, हाथ के द्वारा लिखती हूँ, तो ये से जो है उसके द्वारा काम किया जाता है चिल्ड्रन। नेक्स्ट संप्रदान कारक, इसका सिंबल जो है के लिए, को। के लिए मतलब कि ये कब, इसका उपयोग कब होता है? दूसरों को कुछ देना या कुछ करना, दूसरों के लिए कुछ देना या करने पर इसका प्रयोग किया जाता है चिल्ड्रन। पिताजी ने राम के लिए साइकिल खरीदा। पिताजी ने राम के लिए क्या खरीदा? साइकिल। के लिए, दूसरों के लिए। पिताजी ने अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदा। तो ये के लिए। माँ ने बच्चों को खाना दी। माँ ने बच्चों को का प्रयोग चिल्ड्रन। को का प्रयोग कैसे करते हैं? दूसरों को जब कुछ दिया जाता है या लिया जाता है उसे बच्चों को, माँ ने बच्चों को खाना दी। तो ये को का प्रयोग हो रहा है चिल्ड्रन। नेक्स्ट आज देखेंगे, आज नेक्स्ट 4 जो हैं अपादान कारक। 5th वन जो है अपादान कारक। यहाँ पर से है चिल्ड्रन, यहाँ पर अलग होना। तो यहाँ करण कारक में भी से है और यहाँ पर अपादान कारक में भी से है। दोनों में भी से है चिल्ड्रन, मगर यहाँ दोनों में दो भी, यहाँ पर दो भी चिल्ड्रन, ये और ये से करण कारक का मतलब जो है जिसके द्वारा काम होता है। यहाँ पर अपादान कारक का मतलब है अलग होता है, सेपरेट होता है, अलग होना। फॉर एग्जाम्पल पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते, पेड़ से ऊपर से नीचे
अलग होते हैं चलन। जब पत्ता गिरता है तो नीचे गिरकर पेड़ से अलग हो जाता है, अलग होना चलन। यहाँ पर अपादान कारक का मतलब है अलग होना, उससे अलग होना। राम स्कूल से घर आया, राम स्कूल से घर आया मतलब स्कूल को छोड़कर वो घर आ गया है, अलग हो गया है, सेपरेट होकर आया है। मैं साइकिल से गिर पड़ा, साइकिल से मतलब साइकिल जब चला रहा था साइकिल पर था, मैं साइकिल से गिर पड़ा, गिर पड़ने पर क्या हुआ, अलग हो गया। तो जब इसका प्रयोग होता है अलग होना, अपादान कारक अलग होता है चलन। आप लोग जब सेंटेंस देखते हो, जब पढ़ते हो, जिसके द्वारा काम होता है वो करण कारक होता है, जिससे अलग होकर काम होता है वो अपादान कारक होता है। अपादान कारक का अर्थ अलग होना, से का प्रयोग होता है और अलग होकर। मैं बस से घर आया, बस से अलग होकर घर आ गया। तो इस तरह से अलग होना चलन। तो यहाँ पर मेरे हाथ में चाक पीस है, चाक पीस मेरे हाथ से चाक पीस गिर गया, तो ये चाक पीस मेरे हाथ से अलग हो गया। तो इस तरह से अपादान कारक होता है चलन। अपादान का मतलब है अलग होना, सेपरेट होना। नेक्स्ट क्या है, संबंध कारक। संबंध कारक मतलब संबंध जोड़ना, संज्ञा या सर्वनाम शब्द दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ता है, ऐसे शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। इनका चिन्ह जो है का, के, की, रा, रे, री, इनका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। यह राम का घर है, यह राम का घर है। का जो है घर और राम को जोड़ रहा है चलन। यह राम का घर है। तो ये का शब्द जो है, ये का शब्द जो है राम और घर को, दोनों को संबंध जोड़ता है चलन, दोनों में संबंध जोड़ता है। तो ये का शब्द जो है संबंध कारक होता है चलन। यह मेरी सहेली है, री, यह मेरी सहेली है। तो री शब्द जो है संबंध जोड़ रहा है चलन, इसीलिए संबंध कारक होता है। यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। तो इस तरह से ये का, के, की, रा, रे, री संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को ही संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो होता है, क्रिया के स्थान पर आने वाले शब्द जो होते हैं ये अधिकरण चलन। इनका चिन्ह जो होता है में और पर, में और पर। नदी में मछलियां हैं, तो ये में जो होता है में अधिकरण कारक होता है चलन। में नदी में मछलियां हैं, लोटे में पानी है, लोटे के अंदर पानी है। तो इस तरह से में इनसाइड चलन। पर मतलब अब पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो इस तरह से ये पर शब्द, छत पर बंदर है, छत पर बंदर है। तो ये पर का प्रयोग हो रहा है चलन। में और पर अगर कोई सेंटेंस में आए तो वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है चलन। इजी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वो कौन सा कारक है। में और पर कहीं भी कौन से भी सेंटेंस में आए वहाँ वो कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। आप आंख बंद कर लेके भी कह सकते हैं में और पर को देखकर वो अधिकरण कारक है। कंफ्यूज होने की कुछ जरूरत नहीं है चलन। में और पर अधिकरण कारक होते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन जो है संबोधन कारक। संबोधन मतलब दूसरों को बुलाते समय, जब दूसरों को बुलाते हैं या चेतावनी देते हैं, अलर्ट होने के लिए कहते हैं, जब इनका प्रयोग किया जाता है।
संबोधन, संबोधन करना मतलब दूसरों को बुलाना। संबोधन कारक दूसरों को बुलाते समय या उनको चेतावनी देते समय इनका प्रयोग किया जाता है। तो और एक तरीका क्या है इसको याद रखने के लिए, जब भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी के साथ, एक्सक्लेमेटरी आश्चर्यार्थक चिन्ह के साथ जब ये आता है वो संबोधन कारक होता है। चलन हे, हे भगवान, ऐसा क्या हुआ, इस तरह से हे भगवान। तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ आता है चलन। एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ अरे बच्चों, अरे बच्चों उधर मत जाओ, अरे बच्चों चेतावनी देते हुए, अलर्ट करते हुए, अरे बच्चों उधर मत जाओ, बच्चों खामोश रहो। इस तरह से जो दूसरों को बुलाते हैं या चेतावनी देते हैं जब इनका प्रयोग किया जाता है, ये संबोधन कारक है चलन। तो इस तरह से कारक के ये 8 भेद है चलन।